भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललितां श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। आप लोग अनम्यूट करके बोल सकते हैं हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। 1 मिनट में जरा फैन चालू करके आती हूँ। हरे कृष्ण। सो आज का है हमारा 17वां अध्याय। 17वें अध्याय में आप सभी का स्वागत है। आप लोग इतने दिन आ रहे हैं, ये बड़ी ही खुशी की बात है। मुझे बहुत खुशी है कि आप में से कुछ लोग जो है काफी रेगुलर रहे हैं और काफी तो वैसे काफी कम भी हो गए हैं, लेकिन फिर भी जो है उनके लिए मुझे बहुत खुशी है कि अच्छे रास्ते पर चल पड़े हो आप। ठीक है, तो आज के अध्याय का नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग। ठीक है, श्रद्धा त्रय विभाग यानी श्रद्धा के 3 विभाग, इनके बारे में अभी भगवान बताएंगे। तो 16वें अध्याय का अंत हुआ था। 16वें अध्याय के एंड में भगवान ने बोला था कि जो शास्त्रों में लिखा है उसके अनुसार पालन करना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। तो अब अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, अगर वैसा नहीं किया तो क्या होगा, है ना। तो हम देखते हैं क्या पूछ रहे हैं अर्जुन। अर्जुन उवाच ये शास्त्रमिधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी, है ना। तो ऐसा अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि ठीक है, भगवान बोल रहे हैं कि शास्त्रों का पालन करना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर कोई है जो शास्त्रों के विधि विधान का पालन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी श्रद्धा के अनुसार कुछ कुछ करता है,
कुछ तो कर रहा है, देवताओं की पूजा ही सही, कुछ तो कर रहा है जो श्रद्धा के साथ कर रहा है, तो वो कौन से कैटेगरी में आएगा? वो सत्व में आएगा, सत्वगुणी में आएगा, रजोगुण में आएगा कि तमोगुण में आएगा? ऐसे अर्जुन का प्रश्न है। तो श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। भगवान ने कहा देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उनकी उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। ठीक है, तो जो हम देहधारी जीव है, हम जिस गुण में ज्यादा से ज्यादा है उसी के अनुसार हमारी श्रद्धा भी उसी गुण में विभाजित होगी, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा भी वैसे ही कैटेगराइज की जाएगी, 3 प्रकार में कैटेगराइज हो जाएगी, आइदर वो सत्वगुणी होगी या रजोगुणी अथवा तमोगुणी। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये सर्कल में देखिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कर्मी। कर्मी का वो देखेंगे तो वो रजोगुण में है। कौन से गुण में है? वो रजोगुण में है। और फिर वो क्या करता है? बहुत काम करता है। हमने देखा रजोगुणी लोग कैसे होते हैं, उनकी इच्छाएं असीमित होती है, तो वो कर्म करता है और कर्म करते करते फिर उसकी आसक्ति बढ़ती है, तो काम आता है उसके मन में, है ना, काम पैदा होता है। और उसके बाद जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो कहाँ जाता है? वो जाता है स्वर्ग लोक में। स्वर्ग लोक तक उसकी लिमिट है। ठीक है, तो रजोगुणी होते हैं कर्मी लोग, और वे कर्म करते करते काम उनमें बहुत उत्पन्न होता है, लेकिन चूंकि वे कर्म कर रहे हैं तो वो उनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ठीक है, उसके बाद आता है ज्ञानी, वो सत्व गुण में। तमोगुण तो छोड़ ही दिया, तमोगुण तो अधोन्नति में जाएंगे, वो तो अधम गति को प्राप्त होंगे, तो तमोगुण तो यहाँ लिया ही नहीं है। तो दूसरा वो दिया है ज्ञानी का। ज्ञानी कैसा होता है? ज्ञानी सत्व गुण में होता है। हमने देखा ना, सत्व गुण कौन सी चीज से बांधता है? सत्व सुख और ज्ञान से बांध के रखता है हमें। सुख यानी उसको समाधान रहता है, मन में संतुष्टि रहती है, सुख रहता है एक प्रकार का, और ज्ञान, उसको ज्ञान प्राप्ति की लालसा रहती है। ठीक है, तो ज्ञानी कैसा रहता है? सत्व गुण में रहता है और वो ज्ञान से बंधा रहता है, और वो मुक्ति की तलाश में जाता है। मुक्ति की तलाश करते करते उसे कहाँ तक स्थान मिल सकता है? मृत्यु के बाद ब्रह्मलोक तक जा सकता है, ब्रह्मलोक तक। ठीक है, यानी भौतिक जगत का सबसे ऊंचा स्तर वहां तक जा सकता है। कर्मी जा सकता है केवल स्वर्गलोक तक, यानी स्वर्गलोक यानी इंद्रलोक, चंद्रलोक ऐसे, लेकिन ज्ञानी उससे ऊपर जाएगा, ब्रह्मलोक तक जाएगा, लेकिन है तो भौतिक जगत में। उसके अगेंस्ट अब इन सब में ऊंचा कौन है? भक्त। भक्त तो शुद्ध सत्व में होता है। भक्त केवल सत्व गुण में नहीं, शुद्ध सत्व, यानी इस बंधनों से मुक्त 3 गुणों के ऊपर, तो वो शुद्ध सत्व में रहता है, वो भक्ति का मार्ग अपनाता है। हाँ, और भक्ति की उन्नति होते होते वो प्रेम स्तर तक पहुंच जाता है, कृष्ण के प्रति प्रेम। हाँ, ये अंतिम पड़ाव है भक्ति का। भक्ति कैसे की जाती है? वो भक्ति करते करते मन में कृष्ण का प्रेम ही बस जाता है, और फिर होती है प्राप्ति कृष्ण की। तो ये तीनों का हमने देखा कि वो कर्मी क्या करता है? कर्मी का कर्म करता है, कर्म करते करते उसकी आसक्ति भी उसमें बढ़ती है, काम होता है, और फिर धीरे धीरे करके, यद्यपि काम कोई अच्छी चीज नहीं है, लेकिन क्योंकि वो कर्म कर रहा है, और शायद सकाम कर्म करते करते ही फिर वो आगे बढ़ता है और स्वर्गलोक तक पहुंचता है। और ज्ञानी जो है वो सत्व गुण में स्थित है, वो ज्ञानार्जन करता है, ज्ञान अर्जित करता है, और मुक्ति की तलाश करता है ना। मुक्ति की तलाश करते हुए उसको ब्रह्म स्तर तक वो जा सकता है, जो सर्वोच्च स्थिति है भौतिक जगत की। लेकिन भक्त क्या है? भक्त है शुद्ध सत्व में, और शुद्ध सत्व में वो भक्ति करता है। भक्ति करते करते उसको प्रेम भाव आता है कृष्ण के प्रति। कृष्ण के प्रति प्रेम भाव मन में जाग गया तो कृष्ण कहाँ दूर है,
है ना। कृष्ण तो वही है, कृष्ण तो प्रेम के ही प्यासे हैं। तो जब हमारे मन में प्रेम जागृत होगा, भक्त के मन में जब प्रेम जागृत होगा, तब उसको कृष्ण की प्राप्ति हो ही जाती है ना। तो ये बताया है कैसे जिस गुण में वो होता है उसी के अनुसार उसको प्राप्ति भी होती है। ठीक है। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। ठीक है। विभिन्न गुणों के अनुसार वे एक प्रकार की श्रद्धा विकसित करते हैं। तो कौन कैसी श्रद्धा विकसित करेगा देखेंगे। यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनः। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। ठीक है। तो सत्वगुणी लोग पूजा करते हैं देवी देवताओं का, शंकर जी की पूजा करेंगे, गणपति जी की पूजा करेंगे, है ना, देवी दुर्गा देवी की पूजा करेंगे। इस प्रकार अनेक देवी देवता हैं अपने। तो जिसकी जो श्रद्धा हो उस देव को वो, उस देवता को वो पूजता है, तो वो सत्व गुण में होता है। रजोगुणी किसकी पूजा करता है? यक्ष और राक्षसों की। अब ये यक्ष और राक्षस है ना, वो इंसान भी हो सकते हैं। अब हमने एक बार इसके पहले भी चर्चा की है कि कोई कोई बड़े मिनिस्टर्स होते हैं तो लोग बिल्कुल उनके पैर भी पड़ लेते हैं। हाँ, उनके पैर भी पड़ लेते हैं, उनको लगता कि हमको कुछ इनसे फायदा मिलेगा तो उनको पूछते हैं। हमने तो देखा है कि कुछ कुछ एक्टर्स के टेम्पल्स भी बने हैं। अब यानी वो देवता को पूजन ही हो गया, सॉरी देवता बोलो, यक्ष और राक्षसों का ही पूजन हो गया वो, है ना। अगर एक्टर को पूज रहे हो आप तो वो यक्ष और राक्षस की कैटेगरी में आएंगे उनकी पूजा करने। वो देवता तो है नहीं, है ना, उनके नीचे है। तो इसलिए यानी ये लोग फिर क्या करते हैं, जो रजोगुणी है वे किसी की भी पूजा कर लेते हैं और खास करके अपने फायदे के लिए पूजा करते हैं। और तमोगुणी क्या करते हैं? तमोगुणी रात के अंधेरे में जाते हैं वन में और फिर कहीं तो भी भूत और प्रेतों की, तांत्रिक मांत्रिक जैसे लोगों के सहारे भूत प्रेतों को पूजते हैं। ठीक है। तो आगे देखते हैं ये तांत्रिक मांत्रिक बताएं। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख है तथा शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को भी कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। तो दंभ यानी क्या, हमने देखा था पिछले अध्याय में, दंभ यानी कि बताना लोगों को कि मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ और मैं ऐसा हूँ, मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ। इस प्रकार से जो अपने आप को एक प्रकार की झूठे उसमें एक आवरण में दिखाना चाहता है, झूठा अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहता है, वो दंभ। और अहंकार कहेगा कि किसी के पास कुछ पैसा हो, कुछ अच्छे गुण हो तो उसका बहुत अहंकार, मैं क्या गाना गाता हूँ, है ना, या मेरे पास मैं तो कितने अच्छे कुल से हूँ, तो ये सब अहंकार। हाँ, तो इसके अभिभूत होकर यानी इसके द्वारा वो मोहित हो जाते हैं कि मैं तो ऐसा हूँ, और अपने आप को एक अलग प्रोजेक्शन दे करके वो क्या करते हैं, शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं। ठीक है। कठोर यानी ये शास्त्रों में कहीं लिखा ही नहीं है कि आप जमीन के अंदर अपना सिर धसा के और उल्टे खड़े हो जाओ, उससे आपको कुछ प्राप्ति होगी, ऐसा कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा। लेकिन ये अपने मनगढ़ंत तरीके निकालते हैं और उनको लगता है कि इससे मुझे कुछ प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है। तो ये लोग ऐसे काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं। अत्यंत काम रहता है उनके मन में और आसक्ति रहती है, और उसके कारण वे ऐसे कठोर काम कुछ भी अपना लेते हैं जिसका कुछ शास्त्रों में विधि विधान नहीं है, उसका क्या रिजल्ट होगा कोई नहीं जानता है, और बिना ही मतलब के अपने शरीर को भी कष्ट देते हैं और शरीर के अंदर जो परमात्मा है उनको भी कष्ट देते हैं। ठीक है ना। तो जो भोजन सात्विक, अब देखेंगे भगवान बताते हैं, देखो कितनी इंफॉर्मेशन है भगवत गीता में।
भगवत गीता में ये भी दिया है कि आपको क्या खाना खाना चाहिए और कौन से खाने का क्या परिणाम आपके व्यक्तिमत्व पर होता है। हाँ, आपका व्यक्तित्व किस खाने से कैसा बन सकता है ये भी बताया है। ठीक है, तो भगवान बोलते हैं जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। ठीक है, तो ये सात्विक लोग क्या पसंद करेंगे कि अपने को तृप्ति हो जाए और हेल्थ के लिए अपने अच्छे रहे, स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहे और शुद्ध रहे वो भोजन। ठीक है, और उससे आयु बढ़ेगी, है ना, और तृप्ति मिलेगी, इस प्रकार का वो भोजन पसंद करते हैं। तो ऐसा भोजन बहुत ही माइल्ड, रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है, जो खाने के बाद मन की और शरीर की तृप्ति होती है। ऐसा भोजन सात्विक लोगों को प्रिय है। फिर राजसिक लोगों का देखते हैं। अत्याधिक तिक्त, खट्टा, नमकीन, गरम, चटपटा, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाला भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होता है। ऐसा भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाला होता है ना। सात्विक लोगों को हमने देखा वो स्वास्थ्यप्रद होता है और हृदय को भाने वाला होता है, लेकिन रजोगुणी लोगों का कैसा है, दुख, शोक और रोग उत्पन्न करने वाला ऐसा है। यानी वो अपनी जीभ नामक जो इंद्रिय है उसके पूरी तरह से वश में है, तो उनको अत्याधिक तीखा, खट्टा, नमकीन, चटपटा ऐसा कुछ कुछ खाने के लिए चाहिए और उसके कारण क्या होता है, उनका स्वास्थ्य भी खराब होता है। हाँ, और शोक और रोग उत्पन्न होता है ना। खाने के 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय है जो तामसी होते हैं, है ना। स्वादहीन और सड़ा हुआ इस प्रकार का खाना जो है वो तामसी लोग खाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये देखिए कितना सात्विक खाना है, इसमें एकदम सब कुछ, सब घटक जो अपने शरीर को आवश्यक है वो सब कुछ है। तो प्योरली वेजिटेरियन, और उसमें क्या क्या है, दाल चावल भी है और पूरी है और 2-3 प्रकार की सब्जियां हैं, चटनी है, दही है, कुछ मीठा भी है ना। इस प्रकार से पूरा एकदम परिपूर्ण ऐसा ये सात्विक भोजन है। फिर राजसिक लोगों का कैसा रहता है, राजसिक लोगों का एकदम आग पैदा करने वाला, इधर का ये नीचे वाला भी सात्विक भोजन है। और राजसिक लोगों का कैसा है, एकदम जीभ पर जैसे अंगार लग गई हो इस प्रकार का, तीखा, खट्टा, उष्ण, तीक्ष्ण सब ऐसा उनका खाना होता है। और तामसी लोगों का ऐसा है, ये देखो ये भी राजसी लोगों का, चीटोस, क्या है तो मालूम नहीं। और यहाँ पर ये जो बताया है ये तामसी लोगों का है। तो ये जो दिख रहा है ना, ये एक प्रकार का चीज है। ठीक है, चीज तो चलो वेजिटेरियन है, लेकिन यहाँ पर इसमें जो काला काला दिख रहा है वो क्या है पता है, कोई एक प्रकार के कीड़े वो चीज में कंप्रेस करके फिर वो चीज बनाया जाता है। और ये वेस्टर्न कंट्रीज में बड़े ही चाव से, ये बहुत महंगा मिलता है, काफी महंगा है और बड़े ही चाव से खाया जाता है। तो आप सोचो इतने कीड़ों की हत्या करने के बाद ये चीज बना है। उसके नीचे वाला तो बिल्कुल ही सड़ा हुआ है, उसमें हम इल्लियां भी देख सकते हैं, इतना वो सड़ा हुआ है। ऐसा खाना तामसी लोग खाते हैं। ठीक है ना। तो फिर बता रहे हैं यज्ञ कैसा होता है, यज्ञों की भी कैटेगरीज है। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर और फल की इच्छा किए बिना किया जाता है, वह यज्ञ सात्विक कहलाता है। तो सबसे अच्छा यज्ञ है हमारा नाम संकीर्तन यज्ञ। माला जप करना भी एक यज्ञ है ना, एक तपस्या भी है। ठीक है, लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो।
तो बहुत लोग क्या करते, ये शो ऑफ करते, बड़ा भारी पेंडॉल लगाएंगे, फिर यज्ञ करेंगे और मन में कुछ मतलब इच्छा लेकर के कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए तो मैं इतना बड़ा और भी बड़ा यज्ञ करूंगा, या इस प्रकार से कुछ भी बोलते हैं वो लोग, तो संकल्प लेते हैं। तो ऐसा यज्ञ कैसा कहा जाता है? ये राजसी। और जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। वह तामसी माना जाता है। तो यहाँ पर ये कोई एक राक्षस थे जो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत घोर तपस्या कर रहे थे, लेकिन शिव जी प्रसन्न नहीं हो रहे थे। तो इन्होंने क्या बोला, मैं अपना सिर काट दूंगा। इस प्रकार एक प्रकार से भगवान को उन्होंने धमकाया या ब्लैकमेल किया। तब भगवान विष्णु अपना शिव जी आए और फिर उनको जो कुछ वरदान उन्होंने मांगा था तो वो दिया। लेकिन ये इस प्रकार से क्रिया करना कि भगवान को कंपेल करना या देवताओं को कंपेल करना बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। ये शास्त्रों के अगेंस्ट है, शास्त्रों की अवहेलना होती है। और फिर ये तो यज्ञ ना तो उसमें प्रसाद है, ना वैदिक मंत्रों का उच्चार है, केवल अपना हठीलापन दिखाने के लिए देवताओं के समक्ष ये लोग ऐसा कर रहे हैं। ठीक है ना। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तप है, शारीरिक तपस्या है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक छोटा सा मासूम सा बच्चा श्रीला प्रभुपाद को माला चढ़ा रहा है, माला अर्पण कर रहा है ना। तो ये सब सात्विक काम है। तो यहाँ पर बताया है कि परमेश्वर, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना, और कैसा हमारा आचरण रहना चाहिए, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, इनका पालन करना, ये ही क्या है, शारीरिक तपस्या है। तो तपस्या अभी 3 प्रकार की बताई जाएगी। ये शारीरिक तपस्या यानी बॉडी। आप लोगों को BMW कार पता है ना, BMW। तो बॉडी, माइंड एंड वर्ड्स यानी शब्द, ये 3 के तप के बारे में अभी भगवान बताने वाले। तो ये हो गया बॉडी, बी है ना। और ये हो गया अभी वाणी की तपस्या क्या है बता रहे हैं। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। तो क्या करना है, हमने हमेशा सच बोलना है। जैसे यहाँ पर महाराज युधिष्ठिर का बताया है, तो उन्होंने वाणी की तपस्या की। कैसे कि सच्चा, भाने वाला, सच्चा तो बोलो लेकिन सामने वाले को क्षुब्ध ना करें। तो भाने वाला भी बोलना है, और तो और हित कर भी बोलना है, सामने वाले का नुकसान होए ऐसा कुछ नहीं बोलना है। और अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोले, यानी सामने वाले को गुस्सा ना आए, वो इरिटेट ना होए, ऐसे वाक्य हमने बोले। सच्चा, भाने वाला, हित कर और क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना, और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना। कुछ भी आप भगवत गीता ले लो, भागवतम ले लो, या और भी अन्य ग्रंथ है, उनका पारायण करना, ये सब वाणी की तपस्या है। ठीक है। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। ठीक है। 3 प्रकार की तपस्याएं बताई भगवान ने। BMW बॉडी, माइंड एंड वर्ड्स। तो वर्ड्स पहले हो गया, ये अभी माइंड हो रहा है। संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये सब मन की तपस्या है। अब यहाँ पर कौन दिखाई दे रहा है, ये सीन क्या है पता है क्या? मैं बताती हूँ। ये जो सामने बालक दिख रहे हैं 17-18 साल के, तो ये है शुक्र मुनि। शुक्र मुनि निर्वस्त्र रहते थे, निर्वस्त्र, क्योंकि एक्चुअली उनको शरीर के मतलब शरीर के बंधन के बहुत ऊपर थे वो,
हाँ, ये भौतिक शरीर जो बना है उसका उनको कोई मतलब वो नहीं रहता था, उसको उसका महत्व नहीं रखते थे वो, क्योंकि ये तो पंचधातु का शरीर है, ये यही बना है, यही खत्म होना है। लेकिन आत्मा का अच्छे से मतलब भक्ति में बहुत ज्यादा आगे बढ़े थे। तो क्या हुआ, एक बार ये एक तालाब में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी, और वहां से शुक मुनि गए, लेकिन स्त्रियों ने बिल्कुल कुछ भी उधर ध्यान नहीं दिया। फिर थोड़ी देर के बाद वहीं पर उनके पिता, शुक मुनि के पिता यानी वेद व्यास जी आए, और जैसे ही वेद व्यास को देखा तो स्त्रियों ने जल्दी जल्दी अपने कपड़े सवार लिए। हाँ, तो वेद व्यास ने थोड़ी देर पहले देखा ही था कि अरे ये मेरा पुत्र, इतना जवान पुत्र 17, 18, 20 साल का, वो यहाँ से गया, लेकिन स्त्रियों को कोई फर्क नहीं पड़ा। और मैं इतना बूढ़ा हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो इन्होंने झटपट एकदम कपड़े पहन लिए, तो ऐसा क्यों? क्योंकि स्त्रियां तो एक उनको लेटेंट एक शक्ति रहती है कि किसकी नजर कैसी है वो पहचानना, है ना। तो उन्होंने पूछा स्त्रियों को कि अभी अभी मेरा जवान बेटा यहाँ से गया, तब तो आप लोगों ने कपड़े पहने नहीं, लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ तो आप लोगों को क्यों ऐसा लगा कि कपड़े पहनने चाहिए? तो स्त्रियों ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने बताया शुक मुनि जो है, उनको स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर, इसमें उनकी नजर में कोई भेद नहीं है, वो सभी को एक समान मानते हैं। तो वो शरीर को देखते ही नहीं, शरीर के अंदर के परमात्मा को केवल देखते हैं। तो उनकी नजर में स्त्री का शरीर हो या पुरुष का शरीर हो, वो फर्क नहीं करते, उनकी नजर में फर्क है ही नहीं। शरीर ये एकदम टेम्पररी है, उसके अंदर के परमात्मा और आत्मा ये है जिनको वो मतलब देखते हैं, और उसी के अनुसार उनका व्यवहार होता है। लेकिन आप तो गृहस्थ है ना, आप बूढ़े हैं लेकिन गृहस्थ है, तो आपको स्त्री और पुरुष के शरीर का भेद है, इसके लिए हमने ये कपड़े पहन लिए। तो देखिए यानी कितने पवित्र होंगे शुक मुनि, कितने ज्यादा पवित्र होंगे कि उनको कोई भेद ही नहीं है कि ये केवल जैसे कपड़े हैं, और स्त्री का है, स्त्री के कपड़े हैं या पुरुष के कपड़े हैं, उनको कोई भेद ही नहीं था उसमें। तो इस प्रकार ये उनकी मन की तपस्या, तो एकदम ही बहुत ही ज्यादा वो डिवोटी ऐसे थे, भक्त ऐसे थे कि बहुत ही उच्च कोटि के, ठीक है ना। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। तो 3 प्रकार की तपस्या हमने देखी, वो सात्विक कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग वृंदावन परिक्रमा करते हैं, तो ये शरीर की तपस्या हो गई। गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, वो भी हुई, और मायापुर परिक्रमा करते हैं। मायापुर कहाँ है आप लोगों को शायद मालूम ना हो, क्योंकि आपको वृंदावन तो पता होगा, गोवर्धन पता होगा, लेकिन मायापुर का शायद पता नहीं होगा। तो ये कलकत्ता से कुछ दूर पर, करीबन बाय रोड 4 घंटे की दूरी पर मायापुर नाम का है एक जगह, जो इस्कॉन का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है, और यहीं पर चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था नवद्वीप में, और इसकी परिक्रमा की जाती है इस प्रकार से। और वहां पर इस्कॉन की तरफ से एक बहुत ही विशाल मंदिर बन रहा है, जिसका नाम है टेम्पल ऑफ वैदिक प्लैनेटोरियम। टेम्पल ऑफ वैदिक प्लैनेटोरियम, TOVP, ये बन रहा है वहां पर। और वहां पर क्या होगा कि जो जैसे ग्रह तारों की स्थिति जो हमारे वैदिक शास्त्रों में दी है, बस उसके अनुसार ही पूरा वो प्लैनेटोरियम बनने वाला है। अभी तक हमने प्लैनेटोरियम जो कृपया म्यूट करें प्लीज। अभी तक हम जो प्लैनेटोरियम्स देखते थे वो कैसे थे, जो हमारा साइंस बताता है वैसा, लेकिन शास्त्रों के अनुसार वैसा नहीं। शास्त्रों में आपने देखा ना, वो जो गर्भोदकशाही विष्णु की नाभि से जो कमल की डंडी निकलती है, और सबसे ऊपर उसमें ब्रह्मा जी है, और उसी कमल की इसमें अलग अलग लोक दिए हुए हैं, है ना, ब्रह्मलोक,
फिर और इंद्रलोक, चंद्रलोक, इस प्रकार के अनेक लोक, फिर भूरलोक, भूरलोक में भी बहुत सारे प्लैनेट्स है, और फिर नीचे भी पाताल लोक, कितने सारे 7 पाताल लोक है ना, अतल, सुतल, वितल, तलातल, ऐसे करके 7 वो पाताल है। और उसके अनुसार फिर सूर्य की स्थिति और चंद्र की स्थिति और बाकी के ग्रह नक्षत्रों की स्थिति, इस प्रकार से वो जो हमारे वैदिक शास्त्रों में दिया है उसके अनुसार वो पूरा प्लानिटोरियम बनने जा रहा है। हो सकता है अगले साल तक वो बन के पूरा हो जाए, और तब देखना उसे देखने के लिए कितने लोग आते हैं, लाखों की संख्या में आएंगे, क्योंकि सबको क्या दिया है वैदिक शास्त्रों में ये जानने की तो इच्छा रहती है। खुद पढ़ेंगे, हम तो पढ़ नहीं सकते इतना, लेकिन इतना सारा अगर उनको मिलेगा देखने के लिए तो बहुत लोग आने वाले हैं। ठीक है, तो ये है मायापुर, और वहां पर आज भी कम से कम 5 से 6 हजार डिवोटीज रहते हैं। हाँ, करीबन पूरा गांव ही जैसे इस्कॉन का ही बना हुआ है, तो वहां पर 5-6 हजार डिवोटीज, भक्त लोग रहते हैं, उसमें से 90% तो फॉरेनर्स ही है। ठीक है, तो ऐसे ये मायापुर धाम है, और वहां पर बड़ा ही सुंदर मंदिर बनने जा रहा है। अभी भी है मंदिर, बहुत बड़ा है, लेकिन ये वैदिक प्लानिटोरियम का जो बन रहा है वो एकदम ही अलग प्रकार का बनेगा। सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसं चलम अध्रुवम। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी यानी रजोगुणी कहलाती है। यह न तो स्थायी होती है और न ही शाश्वत। ठीक है, तो इस प्रकार की तपस्या कौन करते हैं? राजसी लोग। उनको क्या चाहिए कि हाँ मेरा सत्कार होए, मेरी पहचान बढ़े और मुझे लोग पहचाने। ठीक है ना, इस प्रकार की जो तपस्या है वो होती है राजसिक। और मूढ़ग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। तो यहाँ पर एक कोई ऋषि को बताया है जो एकदम उग्र तपस्या कर रहे थे, और मतलब दूसरों को तकलीफ देने के हेतु से कर रहे थे। तो ये कैसी है? तामसी। हाँ, अब क्या बताए है? जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। अब दान के बारे में आ रहे हैं ना, अभी हमने 3 प्रकार की तपस्या देखी थी। और पहले तो बॉडी, माइंड और वर्ड्स की तपस्या भी देखी थी, और उसके बाद सात्विक, राजसिक और तामसिक तपस्या भी देखी। अभी हम दान के बारे में जानने वाले हैं। तो दातव्यमिति यद्दानं दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं एक प्रभु जी कुछ इस्कॉन की किताबें लोगों को दे रहे हैं, एक प्रकार से दान है वो। तो ये दान कैसा होगा? बहुत ही सात्विक दान, क्योंकि ये तो आध्यात्मिक ज्ञान का दान है, तो ये बहुत ही अच्छा है। और उनको कोई प्रत्युपकार की आशा भी नहीं है कि मैं ये बुक्स आपको दान दे रहा हूँ तो आपसे मुझे प्राप्ति कुछ हो जाए, ऐसा उनका कोई भी उद्देश्य भी नहीं है। तो कर्तव्य समझकर कर रहे हैं। कर्तव्य क्या है? हाँ, कृष्ण का नाम घर घर में पहुंचे, कृष्ण का ज्ञान घर घर में पहुंचे। तो ये कर्तव्य समझकर जो प्रत्युपकार की आशा के बिना और समुचित काल तथा स्थान में, तो अच्छा योग्य स्थान है यहाँ पर, है ना, तो वहां पर योग्य व्यक्ति को जो इंटरेस्ट दिखा रहा है उसी को ये दान दे रहे हैं। तो ये दान कैसा होता है? सात्विक दान है। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं
नंद महाराज, जब कृष्ण जी का जन्म हुआ था तो नंद महाराज को इतनी खुशी हुई थी कि उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर दान किया था। तो ये भी दान कैसा है? प्रत्युपकार की आशा के बिना और योग्य जगह पर योग्य व्यक्ति को दिया जा रहा है, तो ये सात्विक है। ठीक है। फिर प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसंस्कृता। अब यहाँ पर ये व्यक्ति जो है ये तो दान दे रहे हैं, सब्जी वाजी जो कुछ है खाने पीने की चीजें, वो किसी गरीब को दान दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ में कर क्या रहे हैं? सेल्फी ले रहे हैं और फिर सेल्फी पोस्ट करेंगे फेसबुक में, व्हाट्सएप पर, और फिर क्या क्या अपेक्षा है? हाँ, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव सब देखेंगे और वो मेरी वाहवाही करेंगे कि क्या अच्छा काम करता है ये, देखो इसने गरीबों को अन्नदान किया, कितना अच्छा नेक इंसान है ये। यानी वो क्या चाहते हैं? ये दान देकर वो अपना वाहवाही चाहते हैं, अपना मान चाहते हैं कि लोगों की नजरों में मैं बहुत अच्छा आदमी बन जाऊं। तो ये प्रत्युपकार हुआ। तो इसको क्या बोलेंगे? जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी कहलाता है। तो ऐसा जो कुछ दान है जो करते समय हम फोटो लेते हैं, पब्लिसिटी करते हैं, है ना, लोग बाग बहुत करते हैं कि थोड़ा कुछ दान धर्म किया, खास करके पॉलिटिशियंस का तो बहुत होता है, कुछ किसी को दे दिया तो तुरंत फोटो फिर पेपर में आए या सर्कुलेट हो जाए, है ना, वायरल हो जाए व्हाट्सएप पर वगैरह। तो ये बहुत होता है जो राजसी है, सात्विक नहीं है। अदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसमुदाहृतम। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान अथवा आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। तो अब हम देखेंगे, एक व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, भीख मांगते हैं, ठीक है, और क्या लिखा है? हेल्प, आई नीड मनी फॉर वीड, यानी क्या? नशा करने के लिए मुझे पैसों की जरूरत है, मदद करो। बताइए कौन से काम के लिए ये मांग रहे हैं? और ऐसे में कोई, तो इसको अगर कोई व्यक्ति दान देता है इस कार्य के लिए तो वो कौन सा होगा? तामसी, क्योंकि आप बहुत बुरे कर्म के लिए मदद कर रहे हो, तो ये अत्यंत अयोग्य, ये व्यक्ति भी अयोग्य है और इसका मांगने का कारण भी अयोग्य है, तो ये दान होगा तामसी। ठीक है ना? इसलिए ऐसे मदद कभी भी किसी को ना करे कि जो बुरा परिणाम कर मतलब बुरा कुछ इंद्रिय भोग के लिए और कुछ बुरे काम के लिए कोई ये लेता है, तो ऐसा दान बहुत बुरा। सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत ये तीन शब्द परब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय भी प्रयुक्त होती है। ठीक है, तो ओम तत्सत इसका उच्चारण हम यज्ञों के साथ, यज्ञ करते समय या ऐसे अच्छे काम करते समय इसका उच्चारण करते हैं। ठीक है, अतएव योगीजन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान और तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। कोई भी अच्छा काम करते हैं तो ओम से हम स्टार्ट करते हैं। ओम मतलब विष्णु, विष्णु से सर्वोच्च लक्ष्य को इंगित करने के लिए वैदिक भजनों की शुरुआत में रखा गया है। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होता है। तो हम जब कोई भी कर्म फल की अपेक्षा किए बिना कोई कार्य करते हैं, यज्ञ दान वगैरह करते हैं, तो उसको तत् शब्द करके संपन्न करना चाहिए एंड में। ऐसी दिव्य क्रिया का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना होता है। और सत्य का नहीं, परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है। हमारा कोई भी भक्तिमय जो यज्ञ होता है, भक्ति के साथ करते हैं हम,
कोई चीज पाने के लिए नहीं, हाँ, प्रत्युपकार की भावना से नहीं, कुछ पाने के लिए नहीं, तो भक्ति का यज्ञ करते हैं तो उसे सत्य शब्द से अभिहित किया जाता है। सत्य यानी क्या? सत्य यानी हमेशा रहने वाला, अविनाशी, है ना, सच्चित आनंद स्वरूप भगवान, हमारे भगवान है ना, सत्य चित आनंद। तो सत्य उसमें क्या है? सत्य यानी अविनाशी, इटर्नल, हमेशा रहने वाला। तो परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है, तो उसे सत्य शब्द से अभिहित किया जाता है। हे प्रथापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत्य कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत्य होते हैं। तो हम जब भी कोई यज्ञ कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, कोई चीज पाने के लिए नहीं, केवल हमारी भक्ति को बढ़ावा देने के लिए करते हैं, तो वो सत्य होते हैं, यानी उसका फल भी हमेशा अविनाशी रहता है। सत्य का अर्थ है शाश्वत। प्रभु की सेवा के लिए की गई गतिविधियां सत्य को प्रकट करती है। इस तरह की गतिविधि में क्रियाओं का प्रदर्शन शाश्वत हो जाता है। गतिविधियों का उद्देश्य शाश्वत है और गतिविधियों के लाभ भी शाश्वत है, ठीक है ना। तो हम जो भक्ति में क्रियाएं करेंगे वो सभी कुछ उसका शाश्वत रहता है, उसका फल भी शाश्वत, उसकी गतिविधियां भी शाश्वत। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्रेत्य नो इह। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। जो कुछ हम श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ करते हैं वो सत्य है, लेकिन श्रद्धा के बिना जो भी हम क्रिया करते हैं वो असत्य है, सत्य के विरुद्ध है ना, असत कहलाता है और उसका कोई भी फायदा ना इस जन्म में मिलता है ना अगले जन्म में, उसका कोई भी फल हमें लाभकारी नहीं हो सकता। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, बद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुबेर जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। हम लोग बद्ध जीव हैं और हम लोग कहाँ आकृष्ट होते हैं? क्योंकि हमको इतनी दिव्य दृष्टि तो है नहीं कि हाँ, हमको केवल हम कोई गुरु हमको बताए तभी पता चलता है कि हमको केवल भक्ति के माध्यम से कृष्ण को पूजना चाहिए। लेकिन हम बुद्ध जीव होने के कारण क्या होता है, हम टेम्पररी फायदे की तरफ देखते हैं और उस समय फिर हम क्या होता है, देवताओं की पूजा करते हैं, भगवान की नहीं करते, देवताओं की पूजा करते हैं। जो तो भगवान क्या बोलते हैं, यद्यपि सतोगुण रजोगुण तथा सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है वह प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर लेता है। हमने देखा है ना, जो भक्त हो जाता है ना वो शुद्ध सत्व में जाता है, तो वो तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण इनसे ऊपर जाकर शुद्ध सत्व में जाता है। हाँ, तो तीनों गुणों को वो पार कर जाता है। सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। यानी अगर हम भक्ति मार्ग पर चल पड़े हैं तो हमको गुरु का मार्गदर्शन अवश्य लेना ही चाहिए कि अपने मन गढ़ंत तरीके से भक्ति नहीं होती, हमको मार्गदर्शन लेना चाहिए, तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। जब कालक्रम से यह श्रद्धा परिपक्व होती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। हमने वो पहले वाले सर्कल में देखा था ना, जब भक्ति प्रबुद्ध होते जाती है, एक अच्छे समय के बाद परिपक्व हो जाती है, तो वो भक्ति अपने आप प्रेम में बदल जाती है, ईश्वर के प्रति प्रेम। ठीक है, ये अंतिम मतलब पड़ाव है, उसके बाद तो हमें भगवान मिलने ही है। ठीक है, तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे। इस 17वें अध्याय का यही संदेश है। कितना सुंदर है, देखो, है ना। तो हमने देखा तीन गुणों में हम बंधे रहते हैं, लेकिन अगर हम इनसे ऊपर उठ जाए
भक्ति में जाए तो हम शुद्ध सत्व में चले जाएंगे, क्योंकि भक्ति करने की नवविधा भक्ति के परिणाम ही ऐसे है कि हमारे जो कलमश है, मन के कलमश निकल जाएंगे, हमारे अंदर की बुराइयां निकल जाएगी, हम धीरे 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 सत्व से शुद्ध सत्व में जाएंगे। और जब हमारी भक्ति आध्यात्मिक प्रगति आगे आगे बढ़ेगी प्रामाणिक गुरु के निर्देशनों के अनुसार, तो क्या होगा, हमारे हृदय में स्वयं ही ईश्वर प्रेम जागृत होगा। ईश्वर प्रेम जब जागृत होगा तो हम तो बिल्कुल कृष्ण की प्राप्ति करेंगे, कृष्ण के धाम जाएंगे। ठीक है, तो ये 17वें अध्याय की समरी देखते हैं। अनधिकृत पूजा के बारे में अर्जुन ने पूछताछ की, है ना। अर्जुन ने पूछा कि अगर श्रद्धा के साथ ही लेकिन शास्त्रों के अनुसार नहीं, ऐसी कोई पूजा पाठ करता है, कोई ये करता है, तो वो कौन सी कैटेगरी में जाएगी। तब भगवान ने उनको उत्तर दिया था कि 3 गुण ही जो है वो निर्धारित करते हैं कि उनकी जो क्रियाएं हैं वो कैसी रहेगी। 3 गुण, और उसके बाद फिर बहुत सारे इंफॉर्मेशन भगवान ने दी है कि तीनों गुणों में अलग अलग कैसे उनको किस प्रकार का खाना पसंद है, फिर 3 गुणों में यज्ञ कैसे होते हैं, 3 तरह की तपस्याएं कैसी होती है, 3 गुणों में तपस्या के प्रकार बताए हैं कि वाणी की तपस्या और इसके शरीर की तपस्या, वो सब बताया है। 3 गुणों में दान कैसा होता है वो भी बताया भगवान ने। और फिर ओम तत्सत, जिसका प्रयोग हम यज्ञ दान तपस्याओं को सर्वोच्च को अर्पित करते हैं, तब इसका उपयोग करना चाहिए, तो ये भी बताया है। ठीक है ना। तो ऐसे ही हमारा अध्याय खत्म हुआ है। किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। धन्यवाद प्रणाम। माता जी, आपको कुछ बताना है तो बता दीजिए, लेवल 2 के बारे में वगैरह कुछ, या आप रेगुलरली डाल रहे हैं क्या लेवल 2 का लेवल 2 का लिंक अभी तो नहीं, क्विज वगैरह का लिंक तो कनक माता जी डाल देते हैं, बाकी सारे लिंक मैं डाल देती हूँ। अच्छा, तो ठीक है, यानी अपने इनको तकलीफ नहीं होना चाहिए किसी। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है सभी को कि ये व्हाट्सएप ग्रुप अपना 18 दिन का खत्म भी हो जाए कोर्स, उसके बाद भी उससे एग्जिट मत करिएगा, क्योंकि उस पर नोटिफिकेशंस आते रहेंगे जो आपके काम के हो सकते हैं। ठीक है ना, तो उससे एग्जिट मत करिएगा। तो किसी को कुछ प्रश्न नहीं है आज? तो लेवल 2 का उसी में आएगा, लेवल 2 का नोटिफिकेशन उसी में आएगा। हाँ, उसी में आ जाएगा माता जी। लिंक आपको लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, आप लेवल 2 में ज्वाइन कर लेंगे। हाँ, उसी में आएगा। सर्टिफिकेट वगैरह रेडी रखना, मतलब आप क्विज करो, क्विज के बाद सर्टिफिकेट आएगा, सर्टिफिकेट से ही आप लेवल 2 में जा सकते हैं माता जी। ओके ओके जी। अभी आपने बताया था तत् का मतलब क्या होता है? तत् का मतलब, हाँ चलो देखते हैं थोड़ा सा, है ना। यहाँ पर विस्तार से दिया है ना, इसलिए अपन वही पढ़ेंगे। ये ओम तत्सत, ये 3 शब्द परब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती। तो ओम तो ऋग्वेद में आता है, तत् दर्शाता है ब्रह्म को, और सत्य दर्शाता है इटर्निटी यानी अविनाशी तत्व को, अविनाशी तत्व को दर्शाता है। तो तत् ये ब्रह्म को दर्शाता है। ठीक है, ओम तत्सत, ऐसा हम यज्ञों के समय वगैरह बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप सभी लोग इस व्हाट्सएप ग्रुप में बने रहिए, एग्जिट मत करिए, तो उसमें आपको फर्दर नोटिफिकेशंस आती रहेगी। और लेवल 2 ज्वाइन करेंगे, बहुत ही अच्छा है। जिनको इच्छा है वो 18 डेज का कोर्स रिपीट भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। टाइमिंग्स भी चार टाइमिंग्स रहती है, तो आपको जो सुटेबल टाइम रहे वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो हम क्लोज करें।
नहीं माता जी, किसी का कोई हैंड रेज हैंड नहीं है हाँ, और कोई चैट बॉक्स में भी चैट नहीं में, हाँ नहीं है। चैट में मतलब यहाँ पर मेरे भी नहीं मेरी है। साइड तो नहीं माता जी। हाँ यहाँ भी नहीं है माता जी, मुझे भी नहीं है। चलिए तो फिर तो क्लोज करें आज के लिए। जी जी चलिए। वाचा कल्पतरोभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण, कृष्ण हरे सभी कृष्ण, को। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण सभी को।